स्टूडेंट्स, हमने कल जो आपको लेक्चर्स बताए थे उस लेक्चर्स में हमने सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था। बीज गणितीय जो सर्वसमीकाएं थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने 4 सर्वसमीकाओं के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि इस प्रकार था कि पहला जो था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा मैंने बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर तीसरा लास्ट वन फोर्थ हमने बताया था कि अगर हमारा दो टर्म अगर गुणा हो रहे हैं, जैसे कि x प्लस ए गुणते x प्लस बी है, तो अगर हम इसको सर्वसंख्या के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमने 4 सर्वसंख्याएं पढ़ी थी। इसके बाद हमने उसके बारे में समझा और जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसको मैंने सॉल्व कराया। अब हम अगला सर्वसंख्या 5वां हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम सर्वसंख्या 5 बोलेंगे। और क्या होता है ये 5वां सर्वसंख्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है ना, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, ये आपको तो याद करना है, और याद भी नहीं करना है, मैंने बताया था कि बार बार क्वेश्चंस में आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे आया, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे हम प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। एग्जामिनेशन में प्रूफ करना भी आ सकता है, इसलिए आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसको हम हल करेंगे। हल नहीं लिखे, प्रूफ ही लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज क्या है, LHS, कल ही मैंने बताया था, और ये वाला टर्म को कहते हैं RHS। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। अब हम LHS लेंगे और RHS वाला टर्म ले आ देंगे। तो देखिए कैसे होगा, LHS हम लिखेंगे और हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पे एक चीज, अभी हम इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, इसमें आप मान लीजिए, माना y प्लस जेड बराबर t। आप क्या मान लिए, y प्लस जेड बराबर t, ये आप लेट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए। अब जहां पे y प्लस जेड है वहां पे t रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस t का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2x इंटू टी। आपको पता होना चाहिए कि ये t जो है y प्लस जेड है। और दूसरी बात, ये कैसे आया ये वाला चीज, आपको पता है फॉर्मूला, ये सर्वसमीका जो हमने पढ़ा था, सर्वसमीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इस चीज से हमने यहां तक आ गए। अब देखिएगा आगे क्या होगा। अब आगे देखिए, जहां पे t है वहां पे हम क्या रख देंगे, y प्लस जेड जो आपने माना था। तो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी की जगह पे आप लिखोगे y प्लस जेड, टी की जगह पे क्या लिखोगे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस जेड। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला, यही सर क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको गुणा करिए अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 2xy और प्लस 2xz, ठीक है। तो अब इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, ये देखिए आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस yz को पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसके रूप में लिख देते हैं, जिसे हम, तो यहाँ 2xy इसको हम पहले लिख दिए xy को, प्लस 2yz, ठीक है, 2yz प्लस 2, अब ये बचा है zx, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना, यही हमको प्रूफ करना था। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और काफी इजी है और इसको ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ओके। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 19 पे आ गए हैं। उदाहरण नंबर 19 जस्ट यही जो हमने सर्वसंख्या पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही वाला आपका एक्सप्रेशन यूज होगा, यही आइडेंटिटीज यूज होंगे और उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप काफी स्टूडेंट्स को ये समझ में भी आ गया होगा, बट हमको करना है। देखिए कैसे करते हैं, हल लिखिएगा, ठीक है। और हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन के अनुसार, ये 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा, यही वाला आइडेंटिटीज यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब x की जगह पे ये है, y ये है, तो यहाँ पे 2x मतलब हो गया 3a और गुणते 4b प्लस 2yz, तो यहाँ पे हो गया 2yz मतलब हो गया 4b इंटू z मतलब हो गया 5c प्लस, अब फिर क्या है 2zx, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z आपका यहाँ पे है 5c और x क्या है, x आपका 3a है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9a स्क्वायर, क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4b का होल स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 और b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5c है तो 5 बचा 25 c स्क्वायर प्लस 4 12 दूना 24 ab प्लस 5 चौक 20 दूना 40 bc प्लस 5 15 दूना 30 ca, ये चीज आपको लाना था, ठीक है। तो अर्थात आप क्या लिख सकते हो, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30c, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको लाना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ होगी और कैसे इसका अप्लाई किया जाएगा ये दोनों चीज़ हमने आपको बता दिया। तो आप इसको नोट करेंगे अपने नोट्स में। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 20 पे आ गए हैं। हम उदाहरण नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना हो फॉर्मूला नहीं होता, सर्वसमीकाएं होती हैं, आइडेंटिटीज, वही यही ऊपर वाला ही आइडेंटिटीज यूज होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाला आइडेंटिटीज यूज होगा। बस यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ नेगेटिव भी है, माइनस है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हल लिखा आपने, अब ये आप पूरा एक्सप्रेशन लिखिए 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखो 4a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2xy मतलब कि 2 गुणते x मतलब हो गया 4a इंटू वाई का मतलब हो गया माइनस 2b। ठीक है, और फिर प्लस लगेगा साइन और प्लस 2yz मतलब y ये है और z ये है, तो yz मतलब हो गया माइनस 2b और यहाँ माइनस 3c। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख के प्लस और 2 क्या हो जाता है zx, तो 2 हो गया यहाँ और z क्या है आपका माइनस 3c इंटू और यहाँ हो गया 4b, सॉरी 4a हो गया। ठीक है, 4a। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिएगा, जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे 4a है तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16a स्क्वायर प्लस यहाँ 2b का होल स्क्वायर मतलब हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस 3c का होल स्क्वायर मतलब हो गया 9c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 16ab ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में ही लिखते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12 तो माइनस 12bc प्लस इसमें गुणा करिए 2 तिहाई 6 चौक। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस प्लस में आएगा आंसर इसका। और यहाँ देखिएगा 2 तिहाई 6 चौक 24 तो माइनस 24ca। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है देखिएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc और माइनस 24ca। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 21 पे आ गए हैं। उदाहरण नंबर 21 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही वाला सर्वसंख्या यूज किया जाएगा, पांचवा नंबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx। ठीक है, यही वाला सर्वसंख्या यूज होगा, लेकिन ये इस तरफ दे दिया। पहले हम लोग ये
पता था ये लाना था, अब ये चीज मतलब RHS साइड का दे दिया गया है, आपको LHS लाना है। देखो कैसे करना है, इसको करेंगे हल, ठीक है, हल करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको पूरा एक्सप्रेशन उतार लेते हैं, ठीक है। पहले हम कॉपी कर लेंगे 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ठीक है, 4xz। अब देखिए हमको इस फॉर्म में लाना है, तो हम यहाँ सोचेंगे कि हमको x² प्लस y² प्लस z², ये पहला काम हम कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे कंटिन्यूटी का साइन दिए और यहाँ पे लिखिए हम 2x का होल स्क्वायर, मतलब कि 2x का होल स्क्वायर पहला लिख दिए, प्लस ये पहले से ही है y²। अभी हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो ऐसे लिखा है एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ भी z² भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हमको 2 के फॉर्म में लिखना है 2xy, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2x, x यहाँ पे क्या है, या ये वाला है 2x, और y क्या है, यहाँ y है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि y जो है यहाँ नेगेटिव में ही रहेगा, तभी इसको गुणा करेंगे तो -4xy आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, फिर क्या होता है कि 2xy फिर yz होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2y, यहाँ y हो गया और z, अच्छा y हमको पता चल गया ये नेगेटिव ही होगा, और यहाँ देखिए एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही होगा इंटू z। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये नेगेटिव में है, तो अब ये 2x तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x अगर हम अगर ऐसा होता कि नेगेटिव होता तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव नहीं रहता, इस वजह से हमको समझ में आ गया कि ये y ही नेगेटिव होगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू zx मीन्स कि z क्या है आपका, यहाँ z ही है अकेला, और x क्या है हमारा 2x। इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, 2x²। अब यहाँ पता चल गया कि ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए इसको हम -y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y² को -y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो वापस यही मिल जाएगा, प्लस z² प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू -y प्लस 2 यहाँ -y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखिए ये पूरे एक्सप्रेशन को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ये किसका होल स्क्वायर है, देखिए इसका होल स्क्वायर है 2x, और ये -y और ये प्लस z का होल स्क्वायर है। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही वापस आएगा, ये सर्वसमीकरण 5 से हमने कहा है, ये सर्वसमीकरण 5 से हमने बोला है। अब देखिएगा जब ये आपका होल स्क्वायर हो गया तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं गुणा के फॉर्म में, क्योंकि हमको गुणनखंड करना है, तो ये गुणते करिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे लिखिएगा फिर 2x - y प्लस z, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि y² को हम -y² लिखें या फिर y², तो यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ y जहाँ जहाँ है वहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब y नेगेटिव में रहा होगा। तो इसको आप कॉपी करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सर्वसमीकरण पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर्वसमीकरण 5 तक हमने बताया, सर्वसमीकरण 6 और सर्वसमीकरण 7। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होल क्यूब आया, अभी तक हमने स्क्वायर के बारे में देखा,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारे हमने देखा स्क्वायर वाला फॉर्म। अब हम क्यूब वाला फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। तो क्यूब वाला पहला देखेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 3xy और ब्रैकेट में है x प्लस वाई, ठीक है। ये आपको दिया गया, मतलब ये आपको याद रखना है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, अब देखिएगा आगे इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिएगा सर्व संख्या जो दिया है छठा, इसको हम प्रूफ करेंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। ये चीज आपको दिया है। अब हमको ये LHS है और ये RHS है। आपको पता है कि हमको LHS लेके आपको RHS ले आ देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने LHS लिया और हमने लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर देखिए क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों चीजें, यहाँ स्क्वायर है यहाँ एक x प्लस वाई है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x प्लस वाई का होल क्यूब ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए क्या होगा, x प्लस वाई और यहाँ होल स्क्वायर आप एक्सपैंड करिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, 2xy। अब देखिएगा अलग अलग कर देना है कि x का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए एक बार, x और ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और फिर प्लस करेंगे और y और फिर इस ब्रैकेट में इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आप इसको गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए सभी को, x को इन सारे टर्म में और y को इन सारे टर्म में आपको गुणा करना है। देखिए अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस x का y करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस फिर इसमें 2xy में करेंगे तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा प्लस, अब y का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये वाला जो टर्म है क्यूब वाला इसको पास में रख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। अब बचा हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ हो गया एक्स वाई स्क्वायर और प्लस ये पहले लिखते हैं वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई और प्लस 2xy स्क्वायर, ये वाला और ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो कहने का मतलब कि ये दोनों हैं समान पद, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़िए एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको आप जोड़िए, ये भी तो समान पद है क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों समान पद है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई। अब बताइए क्या करना है, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy कॉमन ले लीजिए, क्या लेना है 3
एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाई बचेगा और यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब इसको आप थोड़ा बदल भी सकते हैं, y प्लस एक्स लिखा है उसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब। ये चीज आपको लानी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना था। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। कैसे प्रूफ करना है हमने बता दिया कि x प्लस वाई का होल क्यूब को हम x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम दूसरे सर्वसंख्या को हल करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे सर्वसंख्या नंबर 7 को। देखिए सर्वसंख्या नंबर 7 क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही इसको हम 7वां नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS जब लेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए x माइनस वाई और यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर को, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप गुणा के फॉर्म में लिख दीजिए, गुणा के फॉर्म में लिखते हैं तो x और गुणते हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई लिखिए और ब्रैकेट में फिर से वापस यही x ऐसे हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्लियर। फिर वही प्रोसेस आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर यहाँ माइनस वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ फिर माइनस वाई क्यूब और यहाँ प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये चीज़ आपको करना था। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला टर्म आप पास में रख लिए और फिर क्या करना है, अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा दोनों में ये वाला एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, तो इसको भी करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, x माइनस वाई लाना है, तो माइनस 3xy कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस वाई प्लस यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, ये चीज़ आपको लाना था और यही आपको प्रूफ करना था। अतः आप क्या लिख सकते हो कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों सर्वसंख्याओं को बता दिया कैसे आपको प्रूफ करना है और
क्या है, और उसको आपको बार बार रिवाइज करके याद रखना है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड।